चलो तुम्हें आज एक कहानी सुनाते हैं। एक था राजा, एक थी रानी। जौनपुर में थी एक झील सुहानी। फिर क्या हुआ? फिर अब क्या ही बताएं। जब बताना ही नहीं था तो बोले क्यों? जाओ यार, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी है। ठीक है, जब इतना जिद कर रहे हो तो सुनो पूरी कहानी। 1956 यानी 1956। सबसे पहले तुम्हें लेकर चलते हैं 1956 की वो ज़िंदगी दिखाने के लिए जो जौनपुर के लोग जी रहे थे। 1956 में बैलगाड़ी से चलते हुए लोग जौनपुर में एक झील के किनारे से अक्सर सफ़र किया करते थे। उस झील के आसपास जलकुंभियाँ तो थीं, लेकिन खूबसूरती उससे कई गुना ज़्यादा थी। लोग बताते हैं कि जौनपुर की उस झील को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। जो पंछियाँ थे, जो विदेशी पक्षी कहे जाते हैं, उस झील में जैसे वो तो अपना घर बना लिए थे। झील की खूबसूरती सिर्फ जौनपुर ही नहीं, आसपास के कई झीलों तक फैली हुई थी। लोग इस झील को लेकर काफ़ी कुछ सोचा करते थे। कहानी बस इतनी सी नहीं थी कि लोग इस झील को लेकर खूबसूरती ही देखते थे। झील कई लोगों के लिए व्यापार का एक खजाना भी दिखता था। झील से व्यापार? अरे झील से कोई कैसे व्यापार कर सकता है? यही तो सोचने वाली बात थी कि झील से भी लोग व्यापार करने के बारे में सोच रहे थे। यहाँ कहानी कुछ उलटफेर होते हुए नजर आएगी। व्यापार झील से नहीं, झील के जगह करने की सोच रहे थे। धीरे धीरे 1956 से 1990 का समय पूरा हो चुका था। जौनपुर का एक और राजा बना जिसका नाम था कमला सिंह। कमला सिंह वो एक ऐसा राजा जिन्होंने यह सोचा कि झील को इस जौनपुर वालों के लिए खूबसूरत सी जगह में तब्दील करनी चाहिए। हालांकि उनके सोचने का कोई ये मकसद नहीं था कि झील को हटाकर कुछ और चीज़ बनाया जाए। वो चाहते थे कि झील को इतना खूबसूरत बनाया जाए कि लोग इसको देखते हुए मंत्रमुग्ध हो जाएं। वर्तमान वीपी सिंह की सरकार से कमला सिंह ने इस चीज़ को लेकर आग्रह किया। कमला सिंह की बातों पर सरकार ने हामी भी भर दी, लेकिन तब तक झील में कई ऐसे जीव जंतु उतर चुके थे जो झील को निगलने में पूरी तत्परता दिखा रहे थे। जीव जंतु? झील में कोई एनाकोंडा जैसा जीव आ गया था क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। झील में एनाकोंडा ही नहीं, ऐसे ऐसे घड़ियाल भी उतर आए थे जो देखते देखते झील की सारी खूबसूरती निगलने की खुद में बाहुबल रखते थे। उन्हें झील बस और बस खुद की जगह लगने लगी थी। झील का दायरा बहुत बड़ा था। झील इतनी बड़ी थी जितने में वर्तमान शहर में अभी तक कोई भी खाली जमीन नहीं बची है। मतलब कितनी बड़ी थी झील? बस इतना जान लो कि जिले का सबसे खूबसूरत जो चौराहा है, जेसी चौराहा, अगर उसके एक छोर पे गोमती का तीर देखा जाता है तो दूसरे छोर पे वाजिदपुर का एक अलग कोना माँ मैहर का मंदिर है। वहाँ से लेकर यह झील उस जगह तक थी जहाँ वर्तमान के नेताओं ने अपने अपने होटल तक बना लिए। वर्तमान के नेता कहें तो उस समय के राजा के दरबारी, वो दरबारी जो कई राजाओं के सिर्फ और सिर्फ गुलामी करते थे। झील को समेटने की जैसे उन्हें ताकत मिल गई थी। जिन्हें हम एनाकोंडा कहें, घड़ियाल कहें, मगरमच्छ कहें या कुछ भी कहें, लेकिन झील को
समाप्त करने में इनकी पूरी भूमिका दिखने लगी थी। 1990 का दशक गुजर रहा था। धीरे धीरे कमला सिंह की भी बातों पर जैसे मिट्टी डाली जाने शुरू की गई थी। जौनपुर के राजा यानी कमला सिंह उस समय अपने पिछले कदम पे कहीं न कहीं दिखते नजर आ गए थे। यहाँ के बानगी लोग इस झील के सौंदर्यीकरण के रथ को फिर से रोकने में कामयाब हो गए थे। धीरे धीरे साल बदलते गए, दिन बीतता गया। वापस से फिर से वर्तमान सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश में हर किसी के गुनाह की सजा होती है, लेकिन यह झील अपने ऊपर हो रहे गुनाह के लिए लगातार आवाज खड़े कर रही थी। अच्छा, इस झील को निगलने में कितने जीव जंतु आ गए थे? ये सवाल तुम्हारा काफी बेहतरीन है। एक दो नहीं, लगभग 1500 तक लोग यानी कि जीव जंतु इस झील को अपने कब्जे में ले चुके थे। 1956 की वो खूबसूरत झील जो जौनपुर की एक पहचान थी, उसे निगलने में लगभग 1150 जीव जंतुओं का हाथ बताया जाता था। झील को लेकर कई राजा महाराजा आए, यानी कि कई सरकारें बनी, कई जिलाधिकारी आए और गए। इस झील को खाली कराने के लिए लगातार दरख्वास्त होती रही। कई ऐसे नेताओं ने इस चीज़ पर आगे बढ़कर यह कहा कि यह झील जल्द ही जौनपुर के लिए फिर से पिकनिक स्पॉट की तरह दिखने लगेगी, लेकिन ये वादा सिर्फ और सिर्फ वादा ही दिखता नजर आया। ये झील आज भी अपनी खूबसूरती को लेकर यही बस सोचती है कि एक दिन यहाँ से जलकुंभ ही निकल कर बाहर जाएंगे और इस झील में मोटर बोट घूमते हुए नजर आएंगे। जौनपुर के नन्हे मुन्ने बच्चे इस झील को अपनी सबसे खूबसूरत संपत्ति समझकर इसके साथ अपना बचपन बिताएंगे। ये झील आज भी जौनपुर वासियों की तरफ एक उम्मीद के निगाह से बस देखती रहती है, बस देखती रहती है। तो क्या ये झील कभी खाली नहीं होगी? कोई ऐसा राजा नहीं आएगा जो इस झील को खाली करा सके? राजा आए थे, आए हैं और आते रहेंगे। चलो मिलवाते हैं जौनपुर के इस राजा से जो इस समय इस झील को खाली कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है। लेकिन तुम्हें एक बात बताएं, जब कुछ अच्छा होता है तो लोग समर्थन देने के लिए नहीं आते हैं साहब। जौनपुर वासी बड़े मज़े से तब भी देख रहे थे और अब भी देखते रहते हैं कि एक दिन ये झील खाली होगी और उन्हें लोगों के भवन टूटते हुए देखेंगे। यानी कि जो जीव जंतु इस पर काबू पा लिए हैं, कब्जा कर लिए हैं, उनके मकानों को टूटते हुए देखेंगे और तालियां बजाएंगे। लेकिन कभी जौनपुर वासी इस झील को खाली कराने के लिए किसी राजा का समर्थन नहीं किया। इस राजा ने भी कड़ी मेहनत की। लगभग हजारों लोगों को एक नोटिस दे दिया गया है कि इस झील को आपने क्यों कब्जा किया है, इसका आप कारण बताओ। लेकिन झील के आज भी बसिंदे अपने हाथों में पैसों के बैगों को लेकर बस खुश हैं और खुश ही नजर आएंगे जब तक यहाँ की जनता ये ना चाहे कि ये झील उनकी है और यहाँ पर अधिकार सरकार का यानी आम जनता का है। अच्छा ये बताओ, तुम ये सब कैसे जानते हो? इसके पीछे की भी एक कहानी है। एक ऐसा वरिष्ठ पत्रकार था जो कुछ वकीलों के साथ इस पूरे फाइल को खोलने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। इस पत्रकार का नाम था कैलाश सिंह, जो अपनी जान की परवाह करे बगैर इस पूरी कहानी को ढूंढते हुए दिख जाता है। इस कहानी को बता रहा था यानी मैं राणा सिंह। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, किसी और मुद्दे पर कुछ इसी तरीके से आपको जानकारी देते हुए। मेरे सहयोगी थे ब्रजेश यादव, सुदर्शन सिंह, आदर्श और शिप्रा राय।
परिसर में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने दी जानकारी। ग्रीनलैंड में बने हुए 1600 भूस्वामियों को दिया गया है नोटिस। आपको बता दें कि जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रीनलैंड में बने हुए 1600 लोगों को नोटिस थमाया गया है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में उनसे कारण पूछे जा रहे हैं कि उन्होंने निर्माण यहाँ पर क्यों किया है। ये जौनपुर का जो मास्टर प्लान था, पुराने मास्टर प्लान को हम लोगों ने निकाला था, तो बहुत सारी ऐसी ज़मीन थी जो सार्वजनिक उपयोगिता की थी, जैसे झील हो गया, पार्क हो गया और कई और ग्रीन बेल्ट की ज़मीन थी। और उसकी जब मौके पे वास्तविक स्थिति देखी गई तो काफ़ी अतिक्रमण और अवैध कब्जा पाया गया। तो पूरे सारे रिकॉर्ड्स को निकाल के हम लोगों ने ऐसे लोगों को चिन्हित करना शुरू किया है और बहुत बड़ी संख्या में लोग चिन्हित हुए हैं। और उन सभी लोगों को हम नोटिस भेजकर और उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने किस आधार पर कब्जा किया है, किस आधार पर उन्होंने नक्शा पास करवाया है या जो भी अनियमितताएँ हुई, ये सब हम लोग जांच कर रहे हैं। और जांच करके जो भी सही तथ्य सामने आएंगे उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे, क्योंकि नियम के अनुसार कोई भी इस तरह की सार्वजनिक उपयोगिता की ज़मीन पर निर्माण उचित नहीं है। और अगर गलत तरीके से निर्माण किया गया तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितने लोग चिन्हित किए गए? अभी तो हम लोगों ने लगभग ऐसे 1600 के आसपास लोगों को चिन्हित किया है और सबको धीरे धीरे हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं, उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पक्ष जब आ जाएगा तो फिर इस पर हम लोग निर्णय लेंगे।